आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए टॉपिक आपने कोई पढ़ लिया, सबसे पहला चीज होता है कि आप उस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी सही होनी चाहिए, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली चीज समझिए, अब ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा ना, वो जो कॉन्सेप्ट है, अब या तो आप किताब से खुद ही पढ़ लो, आपने किताब पढ़ लिया या कोई वीडियो देख लिया, जो भी है कुछ भी करके आपने खुद ही कर लिया, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप तो यही है, स्टेप नंबर 1 यही है कि भाई जो है आप किसी टॉपिक को पहले तो आप अंडरस्टैंड कर ले जाओ, चाहे किताब के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, या कोई कोचिंग वगैरह के आपने ज्वाइन कर रखी है तो उस टॉपिक में कोचिंग जो वीडियो बना रखा है या टीचर ने समझा रखा है वो पढ़ लो आप। फर्स्ट स्टेप तो देखिए यही है कि आपको वो चीजें अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए, ठीक है। अब वो चीज हमें कितनी समझ में आई है ये कैसे पता लगेगा? क्या जितना हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए मेहनत या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या उतना क्लियर हुआ है? जैसे किसी ने कहा कि एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैंने लेट सपोज प्रियम्बल पढ़ाया, आपने किताब से प्रियम्बल पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ लिया। अब जो आपने कहा कि किसी ने पूछा कि आप क्या वो आपको समझ में आ गया, आपने कहा हाँ भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया, बट क्या वो एग्जाम क्रैक करने लायक समझ में आया है? समझ में तो आया है, बट क्या वो एग्जाम क्रैक करने लायक समझ में आया है? ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए क्या है, आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट के हिसाब से अपना मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। यानी कि आपने पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है वो है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप घटना चक्र से पढ़ सकते हो, शिल्पी के भी है, ठीक है। लेकिन पहला टॉपिक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आपने जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे उनको लगा लिया, जिससे कि आपको रेंज पता लग गई कि भैया ये रेंज होती है, इस रेंज से बाहर नहीं जाऊंगा। 80% सवाल जो है वो इसी रेंज में आ रहे हैं। आपने कहा कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, 80% सवाल आ रहे हैं, 1-2 सवाल तो दाएं बाएं आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब नए क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे या कुछ जो संभावना जिसकी इन क्वेश्चंस की आने की समय वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और जब टेस्ट आप दोगे, अब टेस्ट ऐसा होता क्या है, लोग पहला स्टेप पे ही फंस जाते हैं कि भाई हाँ भाई हमें प्रियम्बल समझ में आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घटना चक्र पे पहुंचते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट पे पहुंचते हैं, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो इन टेस्ट को मेजर करते हैं, यानी नापते हैं कि जो वो टेस्ट दे रहे हैं उसमें उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, उससे भी कम लोग वो होते हैं जो घटना चक्र या PYQ पढ़ पाते हैं, उससे भी कम लोग होते हैं जो टेस्ट दे पाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट को मेजर कर पाते हैं। यही कारण है कि 0.01% से ज्यादा लोग कभी पीसीएस बन नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके लिए ये सभी चरण इंपॉर्टेंट हैं, और इसको कैसे करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको मेजर करना बहुत जरूरी है। कैसे मेजर करना है, देखिए ये देखिए सिस्टम है, ये टेस्ट 2 के माध्यम से मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने आपको एक समझाने के लिए यहां बताया हुआ है। ये मैंने उसको अपने YouTube चैनल के ऊपर शेयर भी किया था कि टेस्ट नंबर 1 में क्या क्या परफॉर्मेंस रही है एक एक व्यक्ति की। इसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें थोड़ा सा लिया मैंने, हर एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। जब आप एक एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखते हो तब समझ में आता है कि परफॉर्मेंस कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे इनके कम नंबर है, दूसरे में ज्यादा बढ़ गए, तो क्या परफॉर्मेंस हो रही है। मैंने सबको बोला हुआ है कि आपको पर्सनली 70% के ऊपर अपने आप को रखना है। यानी हर टेस्ट में, चाहे वो 10 क्वेश्चन का टेस्ट हो, चाहे 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन का हो, 70% आपको टारगेट लेकर चलना है कि मेरे हर टेस्ट में 70% नंबर आने चाहिए। ये मैंने हर स्टूडेंट को बता रखा है कि 70% नंबर आने ही चाहिए। आपके लिए भी यही है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे, घटना चक्र लगाया, उसको टेस्टों के माध्यम से दीजिए और अपने लिए रखिए कि मैं 70% नंबर स्कोर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि आप अकेले घर के अंदर दे रहे होंगे तो इवैल्यूएट करने के लिए आपको नहीं मिल पाता कि आप किसी से आगे हो या नहीं हो। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं ये बोलूं कि 70% का टारगेट आप लेके चल लोगे तो आप पीसेस प्री क्रैक करने की स्थिति में आ जाओगे। ये है मेजरमेंट। आप चीजों को मेजर कर रहे हो, नाप रहे हो कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो क्या सही मेहनत हो रही है, कम मेहनत हो रही है, ज्यादा मेहनत हो रही है, कैसी मेहनत हो रही है।
या जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी है, एग्जाम को क्रैक करने लायक क्लियर हुआ कि बस क्लियर हो गया। फिर एक सवाल आएगा कि हाँ भाई सुना सुना सवाल लग रहा है, सुना सुना नहीं है, एग्जाम क्रैक करने वाला सवाल क्लियरिटी होनी चाहिए, एग्जाम क्रैक करने वाली। तो ये है तरीका। अब ये तरीका आप खुद फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि आप कॉन्सेप्ट देखो, पीवाईक्यू देखो, टेस्ट दीजिए, टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद उन टेस्टों में जो नंबर आपके आ रहे हैं उसके लिए ऐसा कुछ चार्ट तैयार कर लो जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ मैं किधर जा रहा हूं, और 70% नंबर का टारगेट लेके चल लो। खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते, जॉब है या घर की समस्या है, नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक छोटा टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आप चाहें तो इसको दे सकते हो। एक टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस प्री है जो कि लगभग 7 महीने चलेगी। अभी नवंबर चल रहा है, 7 मंथ की टेस्ट सीरीज है ये। और कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने दिखाया था, एक एक टॉपिक को टेस्टों के माध्यम से कवर करवाना, ठीक है, और सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हाँ परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, किसी भी हालत में 70% से ऊपर सबको रखना, ठीक है। तो अगर आप खुद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये दो हमारे टेस्ट सीरीज में 2 चीजें, 150 सवाल मिलेंगे। देखिए आपको लगभग 140 सवाल नहीं, 150 टेस्ट मिलेंगे, छोटे बड़े सब मिला के। छोटे 25 क्वेश्चन के बनेंगे, बड़े 150 क्वेश्चन के बनेंगे। इन सबको मिलाकर लगभग 150 से ज्यादा टेस्ट होंगे। अब इसमें देखिए 2 चीजें रखी हमने। क्या रखा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अगर जो ज्यादा डिसिप्लिन है उनके लिए फीस भी बहुत मैंने कम रखी है। टेस्ट सारे मिलेंगे सबको 1499 कि टेस्ट मिल गए, टाइम पे आपको टेस्ट मिल जाता है, आप टेस्ट देते रहो। ये लोग डिसिप्लिन लोगों के लिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डिसिप्लिन लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग जॉब करते हैं, उनके पीछे पड़ना पड़ता है भाई। ये लोग क्या होते हैं, पैसे देते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेक्चर नहीं लगाते। तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, पीछे माना कि फोन करके हेलो भाई टेस्ट दीजिए, मैसेज कर रहे हैं, पीछे पड़ के। मेरा ये रहता है कि पीछे पड़ेंगे तो पीछे पड़ के तो लोग अपनी ईएमआई दे देते हैं। अगर वो डिफॉल्टर बनते, कोई लोन का उनका वो डिफॉल्ट हो रहा तो कुछ अगर 10 कॉल दिन में जाती है तो वो झग मार के दे देते हैं। तो झग मार के जब आप अपना ईएमआई चुका सकते हो तो क्या टेस्ट नहीं सकते? तो झग पीछे पड़ना पड़ता, इसीलिए ये पीछे पड़ने वाला है। इसमें एक कॉलर जो है पीछे पड़ के आपको देगा, इसमें टेस्ट प्लस गारंटी का रहेगा। इसकी फिर थोड़ी सी बढ़ा दी, 1499 कर दी है, और बहुत अच्छी चीज है। टेस्ट दोनों के एक ही आएंगे, बट इसमें पीछे पड़ के दिया जाएगा। इसमें यह उम्मीद की जाएगी कि आपको खुद डिसिप्लिन हो और खुद या मेहनत कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आप खुद कर सकते हो खुद कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, इसके माध्यम से करो। थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर सकते हो यार, ऐसे देखिए टाइम और मनी का ना थोड़ा सा आप समझो कि आप जो 1500 रुपए बचाने की सोच रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल का नुकसान हो जाए, वो ज्यादा बड़ा लॉस है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है, तो आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में, क्या आपको की डायरेक्शन सही है, क्या अब लग रहा सफलता मिल पा रही है आपको? अगर सफलता मिल पा रही है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लो सब कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज, डिसिप्लिन होने के वाइज या टेस्ट के वाइज, तो थोड़ा खर्चा करो अपने ऊपर यार। आप लोग ये एक बार का पिज्जा का पैसा आ जाता है, ज्यादा नहीं है, इतना भी खर्चा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोग सीरियस नहीं हो, खुद पढ़ भी नहीं पाते हो, पैसे दे भी नहीं पाते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? बिना मतलब कि आप भीड़ बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर आप खाली फर्जी का यूट्यूब देखोगे, फर्जी का आप वो पहले 5 लाख लोग फॉर्म भरा करते थे, अब 7 लाख लोग फॉर्म भरने लगे हैं, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा फालतू के हैं आप उसी में से हो। न खुद पढ़ सकते हो न खर्चा कर सकते हो, तो फालतू के लोग होते हैं। बुरा लग रहा है लेकिन क्या करूं, सच्चाई यही है, ठीक है। तो फिलहाल ये है, खुद कर लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको हमारी सेवाएं चाहिए तो थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब वहीं दे दूंगा। बाकी दोस्तों इस तरह के वीडियो और बनाए जाएंगे जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। कोर्स तो अलग बात हो गई है, लेकिन जो ये बातें मैंने बताई हैं प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। ये सब मैंने अपने पर्सनल अपने इस्तेमाल की हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप बहुत कम समय में सफल हो पाओगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।